हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीवी सर यूके में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा पॉलिटिकल्स का सेशन चल रहा था और इस सेशन में हम देख रहे थे पॉलिटिकल के वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर देख रहे थे, यानी टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन आंसर होंगे। आज हम ये तीसरा भाग लेकर आए। लगभग इसमें 100 प्रश्न इस वीडियो में भी हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया। इस निर्णय में क्या है? तो इसमें क्या है, तलाकशुदा के साथ रह रहे बच्चों के नाबालिग होने तक पिता उन पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमोश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो ये है 1892 इलाहाबाद अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में है। अगला प्रश्न है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर, जिसको हम कैग भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये देता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो ये कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अगला है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो इससे पूरी मंत्री परिषद से त्यागपत्र लेना पड़ता है। अगला है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो ये करता है आपका निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो ये अनुच्छेद आपका 85 के अंतर्गत। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीविवर्स मान्यताएं एवं विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो ये था आपका 26वां संविधान संशोधन, जो 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची यानी कि शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो ये दे रखे हैं द्वितीय अनुसूची में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो ये 14 दिन पहले उसे नोटिस देना होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 54। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो ये चुनकर आता है आपका 1/3 भाग। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो इसमें चर्चा है मंत्री परिषद की। अगला है, किस सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या है कहलाता है? तो ये कहलाता है काम रोको प्रस्ताव। अगला है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची जिसमें कितने विषय हैं? तो ये हैं आपके 97। ये बदलते रहते हैं, वर्तमान में 100 भी हैं। आगे बात करते हैं, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? यह है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे?
तो ये थे आपके एम अनंत शयनम अयंगर। अगला है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसे समवर्ती सूची में लाया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये मौलिक कर्तव्यों की चर्चा कर रखी है 51A में। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो ये निकाल दिया गया 44वें संशोधन द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन हैं वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं, तो इसलिए सभापति भी वही होंगे। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत प्राप्त था, अब है नहीं, अब इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो 5 अगस्त 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया। अगला, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो ये कराते हैं आपके राष्ट्रपति द्वारा, उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा। अगला है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो ये निकाल सकता है आपका राष्ट्रपति। अगला है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? ये है बाल विवाह। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे त्यागपत्र किसे भेजना पड़ता है? तो ये उपराष्ट्रपति को भेजेगा। अगला है, वित्त आयोग का गठन होता है तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। अगला है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे केसी पंत। अगर वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपके NK सिंह। तो ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ये 10 में जरूरी नहीं ये पूछेगा, लेकिन वर्तमान में कौन है ये पूछ सकता है। अगला है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? तो ये होती है आपकी संसद में, और ये इसमें कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद द्वारा ही है, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही ये बना सकती है। जैसे शुरुआत में जब इंटरनेट या साइबर से संबंधित कोई भी कानून नहीं थे तो उस वक्त इसको अवशिष्ट शक्तियाँ के रूप में रख दिया गया। तो भविष्य में जो कानून बनेंगे तो वो सारी शक्तियाँ किसके पास होती है? वो केंद्र सरकार यानी संसद के पास, और ये केंद्र सूची में भी रखी जाती है। अगला है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? ये है आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर ये ऊपर जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं तो ये लिया गया आपका
कनाडा से, ये भी याद कर लेंगे। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो जो संविधान संशोधन होते हैं, वर्तमान में 106 संविधान संशोधन लगभग हो गए हैं, तो अनुच्छेद 368 के तहत। अगला है समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है। तो ये है CEM जोड का। अगला है किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1858। परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ये होता है आपका मुख्य चुनाव अधिकारी। अब 2026 में फिर से परिसीमन होना है। आगे बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति के केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है। यह है अनुच्छेद 257 में। अगला है सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो ये सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा के से 7 सदस्य। आगे बात करते हैं कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित की गई है। तो ये की गई है स्वर्ण सिंह समिति। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रीम्बल यानी कि में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो केवल 1 बार किया गया है। आगे बात करते हैं वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधान के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद है यह 18। अगला किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। तो ये है 36वां जो 1975 में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय यानी आत्मा कहा था। ये रिपीट हो गया है। तो ये है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो अनुच्छेद 32 में है। अगला है भारतीय संविधान सभा के में कब अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अगला है सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था। तो ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। अगला है सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था। तो यह है केंद्र और राज्य की जांच से है। तो अगर ऊपर वाले में अनुच्छेद होना चाहिए किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 85 के अंतर्गत। और अगला है सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है। तो ये केंद्र और राज्य के संबंध से। अगला है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता यह है राष्ट्रपति। अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ये किया गया 42वें संविधान संशोधन को। अगला है योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ यानी कि मंत्रिपरिषद द्वारा, यानी कि ये 15 मार्च 1950 में हुआ था। यह है मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। अब इसका नाम बदलकर 2015 से इसको नीति आयोग यानी 1 जनवरी 2015 से इसको नीति आयोग में बदल दिया गया। अगला है संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो ये प्रांतों के विधानसभाओं ने। अगला भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो ये दक्षिण अफ्रीका है। अगला है पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो इसमें जोड़ी गई है आपकी 11वीं अनुसूची।
अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो ये है आपके भाग 4 में। आगे बात करते हैं दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो ये 52वां है और 1985 में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये है 25 और राज्यसभा के लिए 30, राष्ट्रपति के लिए 35 और राज्यपाल के लिए 35 और विधानसभा के लिए 25। आगे बात करते हैं 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया था? 2001 की जनगणना को। अगला है मूल अधिकार तथा राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो जो मूल अधिकार वाद योग्य है, यानी कि इस पर बहस की यानी वाद किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अगला भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है? तो भारत की जनता, यानी कि अंतिम सत्ता जनता के हाथ पर है। अगला है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसे कहा जाता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो ये करता है एकल, क्योंकि जो भारतीय जो नागरिकता है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। दोहरी नागरिकता आपको अमेरिका के संविधान में देखने को मिलेगी। अगला है किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। अगला है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी बोलेंगे तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, ये फिर रिपीट हो गया, तो ये थे राष्ट्रपति। अगला है ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? ये जुलाई 1947 में। आगे बात करते हैं संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बात करते हैं संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है? तो ये है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से है। अगला है भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ये किया था 1951 में। आगे बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन करने को स्वीकार किया था? नहीं। आगे बात करते हैं किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो ये था आपका 1962 में। अगला प्रश्न देखते हैं संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका सोवियत संघ रूस से। आगे बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा, यह कथन किसका है? यह है केटी शाह। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है अनुच्छेद 368 के संविधान संसद हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत या कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? बिल्कुल हाँ, किंतु सभी संशोधनों के लिए नहीं है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, ये 35 वर्ष है। अगला है उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। आगे बात करते हैं किसी की अनुमति के बिना राज्य की संविधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, तो ये है आपका
राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक आवश्यक है? तो ये आपके 2 बार, यानी कि प्रत्येक 6 महीने में एक बैठक होनी अनिवार्य है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त होना पड़ता है? तो ये है 6 महीने के बाद। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि तो है? ये है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ से 80 सीटें हैं लोकसभा के लिए। आगे बात करते हैं भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो ये होता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियां का बंटवारा दिया हुआ है? ये है 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? यानी कि सबसे अधिक प्रतिनिधित्व ये उत्तर प्रदेश का है 31, जबकि लोकसभा के लिए 80 सीटें यहाँ से आती है। आगे कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर अभी इससे पूर्व देखा कि उपराष्ट्रपति के लिए केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ वर्णित हैं? तो ये आपको मिलेंगे, शक्तियों की बात कर रहा है तो ये 149 में। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो ये है आपकी 10वीं अनुसूची। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट भाग लेकर आएंगे। धन्यवाद।